प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? हम मोदी को ही देखना चाहेंगे, मोदी जी को ही देखना चाहेंगे, मोदी जी ही रहेंगे। देखेंगे क्या रहेंगे। युवा दिलों की धड़कन है राहुल गांधी। नहीं, मेरे लिए मोदी। राहुल गांधी को आज सजा एक नंबर का झूठा अहंकारी। जब कोर्ट में जो आदमी कह रहा है कि हमें कोर्ट की सिंपैथी की जरूरत नहीं है, वो इतना अहंकार में डूबा हुआ आदमी कोर्ट को भी सम्मान नहीं दे रहा है। अच्छा आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा, देश का दुर्भाग्य होगा उस दिन। करोड़ों आदमी इस देश के एकदम बर्बादी के कगार पहुंच जाएंगे जिस दिन राहुल गांधी बन जाएंगे देश के पीएम। देश का पीएम का वो चपरासी बनने लायक नहीं है, एक नंबर का उल्लू का पट्टा है वो। आज तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, विपक्ष बोल रहा है कि ये बदला ले रहे हैं मोदी जी। बदला ले रहा है, कोर्ट बदला लेता है। आप कोर्ट में अपने केस की पैरवी नहीं करेंगे हैं, और ये इस घमंड में है कि हम तो नेहरू परिवार के हैं, गांधी परिवार के हैं, कोर्ट हमको सजा क्या देगा। इस मुगालते में अपने केस की पैरवी ठीक से नहीं किया, कोर्ट को ठीक से जवाब नहीं दिया। कोर्ट ने पूछा कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, तो कह रहे हैं, कोर्ट से कह रहे हैं कि मुझे कोर्ट की मर्जी की जरूरत नहीं है। जो आदमी इतना अहंकार में डूबा हुआ है वो साला देश का प्रधानमंत्री बनेगा। पब्लिक को कोर्ट की माने की जरूरत होती है, राहुल गांधी को कोर्ट की जरूरत कोई नहीं है। आम पब्लिक अगर कुछ माने कि कुछ कर दे तो उसके लिए कोर्ट है, और राहुल गांधी के लिए कोर्ट की जरूरत नहीं होती है। वो बता रहे हैं अहंकार में कि हमको कोर्ट की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि राहुल गांधी में दम नहीं है। मोदी जी जानबूझ के प्रमोट करते हैं कि मोदी वर्सेस राहुल होगा तो मोदी जी को लाभ होगा। बात ये है कि जितनी रीजनल पार्टियां हैं अब वो अपने अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि मोदी जी 24 में आ रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। उनके अपने अस्तित्व की क्रम से खतरा आ गया है, इसलिए वो सब दौड़ के पकड़ रहे हैं कि हर रीजनल पार्टियां अगर अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हो जाएं तो इतनी सीट ले आएंगे कि हम मोदी को रोक लेंगे। लेकिन अगर राज्यों की सीटों को आप रीजनल पार्टियों में देखें, अगर संख्या उनकी, तो बहुमत किसी हालत में नहीं होगा। अच्छा तो है नहीं कि बंगाल के 42 सीटें ममता बनर्जी जीत जाएंगी हैं, या बिहार के नीतीश सारी सीटें जीत लेंगे, या उड़ीसा के नवीन पटनायक पूरा जीत लेंगे। ऐसा नहीं है। न झारखंड के हेमंत सोरेन जीत लेंगे। वहाँ भी तमाम पार्टियां हैं और नेशनल पार्टियां हैं, और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो हर वर्ग में है। युवा में भी है, सीनियर सिटीजन में भी है, आदिवासी में है, गरीब में है, दलित में है, सब में है। आप किसको रोकेंगे? और सबके हित में काम हो रहा है। आप देखिए, अभी कल ही हो रहा था राष्ट्रपति भवन में पद्म अलंकारों का वितरण हो रहा था। आज तक इसके पहले इतनी सामान्य जनता को पद्मश्री मिलते हुए कभी आपने देखा? कभी नहीं हुआ। सब एलीट वर्ग के लोग आते थे, एकदम जिससे लगता था कि महारानी एलिजाबेथ के क्रम से इसे लाड और होते हैं, वहाँ लाड टाइप के लोग आते थे। तो ये बदलाव है, ये देश में बदलाव आया है। ये बहुत बड़ी ईश्वर की वरदान है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, बिहार में भी लगभग 40 सीटें हैं, तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि सब मिल जाएंगे तो मोदी को 100 सीटें नहीं आएंगी। अभी भी जाति आधारित राजनीति कर रहे हैं। जाति आधारित राजनीति से अब देश की जनता ऊपर उठ चुकी है। अब यहाँ पे एक वर्ग है, लाभार्थी वर्ग, जिसको मकान मिल रहा है, जिसको शौचालय मिल रहा है, जिसको मुफ्त अनाज मिल रहा है, जिसके खाते में नकद पैसा डायरेक्ट जा रहा है। ये वर्ग जो है ये जातियों में नहीं बटा है। ये एक मुफ्त मोदी को वोट डालेंगे, इसको ये लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी भी जाति के गणित में उलझे हुए हैं। इतने मौर्य, इतने कुशवाहा, इतने अहीर, इतने लाला, इतने ये, इतने वो, इसमें अपना गणित में बैठाते रहते हैं। इसीलिए ये गणित में फेल हो रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि जो मोदी कर रहे हैं उसका विकल्प देश की जनता के सामने रखें। देश की जनता तब न बैलेंस करेगी। आप तराजू में एक तरफ बांट रखते हैं, एक तरफ सामान रखते हैं, तब न बराबर होता है। आप बिना बांट के खाली सामाने एक तरफ रखेंगे या बांटे की ओर रखेंगे तो उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यूपी बिहार में 100 से अधिक सीटें हैं लोकसभा की, इधर उधर 40-50 सीटें हुई तो मामला बिगड़ जाएगा। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। इस बात पूर्ण आप बताइए, भाजपा की सीट आएंगी। इसके पहले भी ओले पड़ते थे, बारिश होती थी, फसल बर्बाद होती थी। 24 घंटे के अंदर सरकारी मशीनरी, मतलब शासन से लेकर नीचे तक, जमीन पे, धरातल पे किसानों के हित में उतरते हुए आज तक आपने कभी देखा है? आपकी भी उम्र हो गई होगी, 40-50 के होंगे, हम भी 60-70 के हो गए हैं। तत्काल से सरकारी मशीनरी एक्टिव हुई है और एकदम ज़मीन तक पहुंच गए हैं। कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री सब पहुंच गए हैं। तो ये संवेदनशीलता जो है ये जनता देख रही है, के लिए तैयार हो गई है। अब राष्ट्र को सरकार चलाती है
अरे राष्ट्र को आपकी समाज चलाता है और देश को सरकार चलाती है। भारत अब सच सुनने के लिए तैयार हो गया है और हिंदू जाग चुका है। विपक्ष कह रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई, सिलेंडर के दाम 1200 पार हो गए। एक केवल देखिए सिलेंडर के दाम जो बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, गैस और पेट्रोल आपके यहाँ पैदा नहीं होता है। भैया महंगाई कहाँ से है? नहीं, हम बता रहे हैं गैस और पेट्रोल, गैस और पेट्रोल, सस्ता प्याज, गैस और पेट्रोल ये ग्लोबल क्राइसिस की वजह से बढ़ रहे हैं दाम इनके, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। बाकी खाने पीने की चीज़ें आप देखिए कहाँ आदमी कोई महंगाई से कहाँ रो रहा है। हम कहाँ से हैं सर? हैं? कहाँ से हैं? हम नहीं बनारस के हैं। क्या कह रहे थे सर आप? सर हम ये कह रहे थे कि लोगों के शौक बढ़ गए हैं, महंगाई थोड़ी ना बढ़ी है। आज से 10 साल पहले लोग आप क्या कमाते थे, अब क्या कमा रहे हैं? खर्च देखिए, बेवजह खर्च कर रहे हैं। जितने लोग उतनी मोबाइलें, जितने लोग उतनी गाड़ियां घर में, जितने रूम उतनी टीवियां घर में, तो महंगाई तो आपको लगेगी ना। अखिलेश यादव ममता बनर्जी गठबंधन कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा, वो करते रहे, वो तो कई बार कर चुके हैं। कुछ हुआ नहीं ना। कुछ नहीं होगा। पहले वो तो एक तो निर्धारित करें कि हमारा पीएम कौन बनेगा, तब तो गठबंधन होगा ना। ममता कह रही है मैं बनूंगी, अखिलेश कह रहे मैं बनूंगा, राहुल जी कह रहे मैं बनूंगा। देख लीजिए वहाँ गठबंधन सरकारें चल रही हैं, हर 3 महीने पर वहाँ प्रधानमंत्री बदल जाता है। वो यहाँ भी हो चुका है। कितने साल के हैं? मैं 20। अच्छा, 24 का जो लोकसभा चुनाव होगा, किसका माहौल इस बार रहना चाहिए, किसको आना चाहिए प्रधानमंत्री? देखो जहाँ तक है अभी देखते हुए आए हैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का ही है। हाँ, क्योंकि काफ़ी इन्होंने इतना कुछ कर दिया। वाराणसी में भी आपने अभी तक देखा जो मस्जिद वाला हुआ है कि अभी तक कौन कर पाया, उन्हीं का आना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, काफ़ी कुछ उन्होंने डेवलपमेंट भी किया हुआ है। हाँ, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दिए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है युवाओं क्या को। रहता है ना, कहते हैं ना कुछ पाने को कुछ करना पड़ता है। अब उनका ब्लूप्रिंट वो जाने, लेकिन कुछ ना कुछ सरकार कर ही रही होगी, इस कारण महंगाई बढ़ रही है। इसमें आप हम क्या कह सकते हैं, है कि नहीं? कुछ सोच के कर रही होगी। हाँ, फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी है उनकी मेनली फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी है। फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी आएंगे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है आज तक किसी भी मतलब हमारे अगर देखा जाए नेहरू जी का जो था कि भैया थोड़ा बहुत गुटनिरपेक्ष नीतियाँ वगैरह जो उनकी थी, उसके बाद अगर कोई प्रधानमंत्री दिख रहा था वो सिर्फ मोदी जी हैं, जो अब थोड़ा सा पाकिस्तान वगैरह को और चाइना को, यूके हमारा और सबको अब मतलब पुश करके रख रहे हैं कि आप हमारे अकॉर्डिंग चलोगे, हम किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा ओपिनियन हो जाता है। इंटरनली जो चलता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हमें अपने जो चेहरा होता है हमें बाहर इमेज बना के रखनी है कि हाँ इंडिया सुपर पावर है और बनेगा दोबारा से। और एक चीज़ और है, G20 अभी तक देखो कौन करा पाया। पीएम जी ने G20 करा दिया। G20 हो रहा है, पहली बार हो रहा है। और साथ ही साथ कल हमारे वाराणसी में भी आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आप कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी अच्छी है मोदी जी की, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन ने चढ़ाई करके इतनी ज़मीन कब्जा कर लिया भारत की। चढ़ाई करी तो चीन का अगर देखा जाए तो 19 जो हमारा 62 था, उससे पहले भी तो 1957 में कहते हैं नेहरू जी की भी तो कुछ गलतियां थी, लेकिन नेहरू जी की गलतियों को हम ऐसा मान के चलते हैं कि हर पर्सन से गलतियां हो जाती हैं। तो वो गलतियां कुछ हैं। हमारे आज फॉरेन मिनिस्टर जो एस जयशंकर हैं, वो हर मुद्दे पर जवाब देकर आ जाते हैं। वो उनसे कोई क्यों नहीं बहस कर पाता? आए राहुल गांधी जी और कर दें एस जयशंकर से बहस, क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि एस जयशंकर जो बंदा बयान देता है वो बिल्कुल फैक्चुअल देता है। कोई ऐसा नहीं है कि हवा में बात करते राहुल गांधी जी की तरह कि मैं इधर से ये कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एस जयशंकर जो बयान देता है वो हमेशा फैक्चुअल बयान देता है, और उनसे आप बहस कभी कर नहीं सकता। अगर कोई बंदा फॉरेन पॉलिसीज़ में बहस अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखता है तो वो मैं मानता हूँ कि एस जयशंकर सर से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उनसे मतलब बहुत आइडियल टाइप है वो बंदे।